खैर एक दो स्मार्ट चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें होनी चाहिए थी, नहीं है, और वो ये वाली गाड़ी ऑफ़र कर रही है जो कि वेरी बेसिक। ये एल्सिन की सबसे बेसिक कार है 1.3 मैनुअल के अकॉर्डिंगली चीज़ें बहुत मायने रखते हैं। एक तो इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो कि इट्स वेरी हार्ड टू पुश, बट व्हेन वी आर ऑन सिविक, अगर सुन सकते हैं आप लोग तो नज़र आ रहा होगा। चलो इस तरह अगर हम कंपेयर नहीं भी करते तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। सो ह्यूज डिफरेंस इन बिल्ड क्वालिटी। जो इस गाड़ी की मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। जो सिविक चलाते हैं, जिनके पास सिविक है, उन्हें पता है कि इनकी लाइट्स का बहुत इशू है। इससे पहले वाले जो लाइट्स आती हैं, प्रोजेक्टर वाली जिस सिविक में लाइट्स आती थी, वो उनकी क्वालिटी बहुत बुरी थी। उसके अकॉर्डिंगली इसकी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी तरह से विजिबल हो रही होती हैं लाइट्स। इसके अंदर डे लाइट रनिंग LEDs हैं जो कि किसी भी बेसिक कार के लिए बहुत बड़ी बात है। ये 2 डिफरेंट जनरेशन की गाड़ियाँ हैं। एक जो है वो सामने जा रही है, ये भी मैनुअल कार है, और एक जो हम लोग चला रहे हैं ये भी मैनुअल कार है। लेकिन जो डिफरेंस है वो वाकई ज़मीन आसमान वाला है। इसके अंदर सबसे पहले वो जो ट्रेडिशनल मैनुअल एडजस्टेबल जो गोल बटन होते हैं वो नहीं आते। इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है जो कि बटन्स के साथ चलता है, जैसा कि सिविक में है या किसी भी लग्जरी गाड़ी में होता है। लग्जरी तो नहीं कह सकते, मतलब अच्छे सेगमेंट की गाड़ी में बटन्स आते हैं, जिस तरह इसका AC ऑन करना, ऑफ करना। इसके अलावा ये जो इसकी डायरेक्शन चेंज करता है इसी की, इट्स ऑल्सो बटन। गोल वाला कुप्पा नहीं है इसके अंदर। किसी बेसिक सेगमेंट के हिसाब से इसके अंदर ये वाली स्क्रीन आती है जो कि इसके किसी कंपेटिटर के अंदर नहीं आती। इसके अलावा इसके AC जो हैं, जिस तरह ये है, ये ऐसे बंद होने की ऑप्शन है इसके अंदर, जो कि बड़ी नेसेसरी होती है। अगर किसी को नहीं चाहिए AC या कुछ अपनी तरफ नहीं करना तो इसको बंद कर सके, लाइक दिस। इसके अलावा इसकी जो स्पीडोमीटर है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी किसी बेसिक कार के अकॉर्डिंगली बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें आपको बताता है कि आपकी गाड़ी का कौन सा डोर खुला हुआ है। ये नहीं कि मतलब अगर खुला हुआ है तो सिविक की तरह 2 दरवाजे खुले हुए आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो खुला होगा वही विजिबल होगा। आमिर अभी की दफ़ा राइट साइड वाला खोलो अपना गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं वो रेड पट्टी शो हो गई है वहाँ पे, बस बंद कर लो। तो ये इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है इससे भी बेसिक कार की अकॉर्डिंगली बड़ी अच्छी है। और एयर बैग तो वैसे हमारी ज़रूरत है हर गाड़ी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज से 1 साल पहले तक जो 20-30 लाख रुपए की गाड़ी थी होंडा सिटी, उसके अंदर नहीं आते थे, लेकिन थैंक गॉड अब आना शुरू हो गए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि ये नहीं होने चाहिए। ऑब्वियसली इट्स अ बेसिक नेसेसरी ज़रूरत है हर गाड़ी की, और इसको एज ऑप्शन के नाम पे जब भी प्रेजेंट करता है तो इट्स वेरी सैड। ये इसके बगैर तो गाड़ी बननी ही नहीं चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है। दूसरा, अगर किसी को इसकी फ्यूल इकोनॉमी का नहीं पता, फ्यूल एवरेज का नहीं पता, तो आपको मैं बता दूं कि इस टाइम ये 5.0 आ रही है। इसका मतलब है कि ये 20 जो है इसकी एवरेज है। ये जितना नीचे जाएगा उतना ही अच्छी बात है। तो अगर किसी को लग रहा हो कि ये नीचे जाने से इसकी एवरेज ख़राब हो रही है, तो नहीं, नीचे जाने से इसकी एवरेज अच्छी होती है। 5.0 का मतलब है 20, 6.0 का मतलब हो जाएगा 18-17। तो इसकी जो एवरेज है उसको इसके अकॉर्डिंगली मेजर करता है। बेसिक कार के अकॉर्डिंगली जब ये गाड़ी चल रही है और इसको जब गियर चेंज करने की, मैनुअल कार को गियर चेंज करना है तो गियर चेंज करने की उधर ऑप्शन आती है। गाड़ी खुद बताती है कि अपना गियर चेंज कर लीजिए, इससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वो अच्छी रहेगी। ये जो स्क्रीन है इसमें आपको बैक कैमरा इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आपको कुछ भी गाड़ी लेते ही आफ्टर मार्केट नहीं लगवाना पड़ता। सबसे ज़रूरी चीज़ जो कि यहाँ पाकिस्तान में जो भी गाड़ी लेने जाता है शोरूम में, ये सोच के जाता है कि भाई गाड़ी लूँगा और सीधा टायर चेंज करवाऊँगा। इसकी सबसे बड़ी जो मुझे खूबी लगी है वो ये है कि इसके टायर चेंज कराने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी लें, सेम टायर पे गाड़ी चला सकते हैं, और कैबिन नॉइज़ ना होने के बराबर रहेगी उसकी। मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यूरो स्टार का जो टायर आता है उससे इसका और उसका कंपैरिजन बन ही नहीं सकता। वैसे तो इसको आप अगर कंपेयर करना चाहें तो किसी जापानी टायर के साथ कर सकते हैं।
मतलब अगर ये योकोहामा नहीं है तो योकोहामा से बुरा भी नहीं है। और अभी गाड़ी चल रही है और इसके अंदर जो कैबिन नॉइज़ है वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मैं थोड़ा सा शीशा डाउन करता हूँ तो यू कैन फील। दैट्स हाउ इट वर्क्स। के अंदर ये जो गेज लगी हुई है, इस गेज को उन्होंने बंद करने के लिए इसके अंदर एक रबड़ भी लगाई हुई है। मेरे पास सिविक है, मैं 4 साल से चला रहा हूँ। इवन कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सिविक के अंदर भी नहीं थी, इधर से डस्ट अंदर जाती है। तो जब ये गाड़ी हम लोगों ने लेनी थी तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये चाइना की है, चाइना की है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया कि चाइना की है, एटलीस्ट पाकिस्तान से तो बेहतर ही होगी। मतलब चाइना ने बनाई है, कुछ सेफ्टी मेजरमेंट तो किए ही होंगे। तो वाकई वो बात सही निकली है। इसकी ये जो थिकनेस, जो इसका सॉलिड होना है ना, वो किसी भी बेसिक कार या इवन की जो सामने खड़ी हुई ना ये गाड़ी, इससे भी बहुत बेहतर है। इसकी ट्रंक क्वालिटी निकाल के देख लें, इसका बोनेट खोल के देख लें, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग उन्होंने इसकी बिल्ड क्वालिटी दी है। ये कोई कच्चा प्लास्टिक का काम नहीं हुआ। इट्स वेरी सॉलिड, वेरी सॉलिड। फिर किसी बेसिक कार के अकॉर्डिंगली इसके अंदर स्टीयरिंग कंट्रोल है, वेरी इंप्रेसिव। स्टीयरिंग कंट्रोल का होना किसी बेसिक कार के अंदर बहुत बड़ी बात है। और स्टीयरिंग कंट्रोल भी ऐसे वैसे नहीं है, मतलब बड़े अच्छी उनकी जो है क्वालिटी है। बटन प्रेस करने से फील होता है। और इस गाड़ी में जो स्टीयरिंग कंट्रोल आते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही बुरी है। इवन कि टाइम के साथ तो वो गंदे भी हो जाते हैं। हाँ, इसके अंदर एक मसला ये ज़रूर है कि इसके स्टीयरिंग कंट्रोल के अंदर लाइट नहीं आती। तो जस्टिफाई, ये जितने पैसों की गाड़ी है उसमें बिल्कुल जस्टिफाई। इसमें तो वैसे तो होने ही नहीं चाहिए थे जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट डिज़र्व करती है, लेकिन इसमें है। तो इसको जो लोग होंडा सिटी के साथ, स्पेशली पुरानी वाली के साथ कंपेयर करते हैं, तो उनसे तो गुजारिश ये है कि ऐसा हरगिज़ ना करें। इसका कंपैरिजन उसके साथ नहीं बनता। हाँ, सिविक के साथ इसकी कुछ फीचर्स जो हैं अगर कोई चाहे तो कंपेयर कर सकता है, लेकिन बॉडी की क्वालिटी वाइज वो भी मैच नहीं होते। बाकी जो हमारी पाकिस्तानी लोकली प्रोड्यूस गाड़ियाँ हैं उनके पेंट की क्वालिटी इससे थोड़ी सी बेहतर है। उनकी जो शाइनी होना है वो काफ़ी बेहतर है। अगर आप इसको भी देखते हैं, अगर इसको भी आप चाहते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा शाइन करे, तो देयर इज़ लॉट ऑफ ऑप्शन। आप सिरामिक कोटिंग करवा लें और देन ये ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। ये तो सारी होगी जो इसकी चीज़ें उनसे अच्छी थी। अब इसको देख के ये जो इसकी इंफॉर्मेशन जो आ रही है, इससे थोड़ी सी गाड़ी ना हल्की सी वीक लगती है, क्योंकि ये नई लेटेस्ट गाड़ियों के अकॉर्डिंगली उन्होंने इसको बनाया है। ये बाहर को इसकी शेप दी हुई है, तो इसको देख के लोग शायद जज कर लेते हो कि ये गाड़ी इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, इतनी सॉलिड नहीं है। तो ये बात हरगिज़ गलत है। इट्स वेरी सॉलिड कार। बेसिक कार के अकॉर्डिंगली इसके अंदर लेदर की सीट्स आती हैं, और लेदर की सीट के जो होना किसी भी बेसिक कार में हमें एज ऑप्शन मिलता था। पाकिस्तान में रहते हुए लोगों को इतना तो पता ही है कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एज अ ऑप्शन हम लोगों ने फेस की। इवन कि सीट बेल्ट भी एज अ फीचर के तौर पे प्रेजेंट किए गए। इसके लाइट ऑन ऑफ करने का जो तरीका है वो उल्ट है पाकिस्तानी मार्केट के अकॉर्डिंगली। जैसे हम पाकिस्तान में बंद करते हैं इसकी ऑन होती हैं, जैसे ऑन करते हैं तो बंद होती हैं। तो जब आप इसको अनलॉक करते हैं गाड़ी को, तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए इसकी लाइट फ्रंट वाली ऑन हो जाती हैं, जो कि वेरी हेल्पफुल। अगर आप किसी ने अंधेरे में गाड़ी खड़ी कर दी तो थोड़ी देर ऑन होती है, तो उसको एटलीस्ट नज़र आ जाता है कि उसने किस तरफ जाना है। तो ये भी इसका बड़ा एक प्लस पॉइंट है। तो ये इसकी जो वो चीज़ें हैं जो कि एक आम बंदा फील कर सकता है। तो मैंने कहा कि आज एक वीडियो बना के शेयर कर दूं। होपफुली अगर कोई इसको लेना चाह रहा हो तो उसकी हेल्प हो जाए। जब मैंने ही गाड़ी लेनी थी तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि हमें इसकी एक राइड मिल जाए, कि हमें पता चल जाए कि इसकी ड्राइव कैसी है। तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन अगर कोई इसकी ड्राइव को सिर्फ सुन के टेस्ट करना चाहता तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके कंपेटिटर जो भी हैं अभी चल रहे हैं, जैसा कि सिटी है, जैसा कि यारिस है, उनसे आप इसको कोई 5 से 10% अच्छी ड्राइव कह सकते हैं। उनसे कॉम्प्रोमाइज्ड किसी तरह से भी नहीं है। मुझे इस वीडियो को बनाने के कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है कि इसकी जो ड्राइव, जो इसकी फील है, वो उन गाड़ियों से बेहतर है, उनसे
कंप्रोमाइज़ किसी सूरत नहीं है। जब ये चलती है तो ऐसे नहीं लगता कि कोई आप किसी शॉपर में बैठ गए हो। इट्स वेरी सॉलिड ड्राइव और सॉलिड इस तरह की है कि मैं मतलब सिविक में होता हूँ ऑल द टाइम, और उसके बाद जब मैं इसमें बैठता हूँ तो कोई ख़ास डिफरेंस नहीं पता चलता। थोड़ा बेहतर ही महसूस होता होगा, लेकिन डिफरेंस नहीं लगता कि हम एक दफ़ा से। हाँ, उसका वेट ज़्यादा है, जो कि ज़ाहिर बात है, जिस गाड़ी का ज़्यादा वेट होता है उसकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इसकी ग्रिप इसके कंपेटिटर से बहुत अच्छी है। तो ये सारे इसके प्लस पॉइंट थे जो कि मैंने इस वीडियो में बताए आपको। आई होप कि किसी की हेल्प हो जाए। बाय बाय।